कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे हम लोग स्टोरी बुक्स बना सकते हैं। बहुत ही ज्यादा मनोरंजक क्लास थी। लेकिन इस क्लास में हम लोग बहुत ज्यादा कमाल की चीज जानने वाले हैं। ये इतनी कमाल की चीज है कि मैं आपको इसका कुछ पहले यूज केस बताता हूँ, फिर इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सब लोग इसका नाम लेते रहते हैं, लेकिन इसका यूज करने का तरीका ना बहुत कम लोगों को मालूम रहता है। मैं कहीं जा रहा हूं हाईवे पे, कोई दिक्कत आ गई, मेरे को चोट लग गई, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, मेरे को नहीं पता व्हाट स्टेप्स टू टेक, है ना। और अलग अलग हाईवे के हिसाब से अलग अलग लोग आसपास होते हैं। देन व्हाट वी कैन डू, आपको गूगल करना पड़ेगा हर चीज। गूगल उतने अच्छे आंसर्स नहीं देता। गूगल इज आउटडेटेड थिंग। हाउ टू गूगल एंड व्हाट टू डू, आउटडेटेड। व्हाट यू विल डू, यू विल यूज चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी पे आप बोलोगे यार चैट जीपीटी में फंस गया भाई, या मेरी मदद कर दे यार, कुछ तो कर दे। वो बोलेगा क्या आदमी है यार, ये क्या आदमी है, मशीन है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी की एक बहुत गंदी आदत है कि वो कॉन्टेक्स्ट पकड़ता है। मैं अगर आपको बोलूं एक शब्द, मैं आपने बोलूं खा लिया, एक शब्द मैंने बोला खा लिया, खाना खा लिया, हवा खा लिया, क्या खा लिया पता ही नहीं है। इससे बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी। दूसरा शब्द अगर मैं बोलूं कर लिया, क्या कर लिया, काम कर लिया, जिम कर लिया, स्कूल कर लिया, क्या कर लिया, एग्जाम कर लिया, क्या कर लिया। तो अगर मैं कोई शब्द बोलूं ना और उस शब्द से जुड़ते ही कई चीजों के पैमाने बदल जाए, उनके मीनिंग बदल जाए, तो उसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट का चेंज होना। और यही चीज होती है चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी जब भी आपको कोई चीज करने को देता है ना, वो आपको ये नहीं बोलता कि आप चीज करो, वो आपको ये बोलता है कि इससे रिलेटेड जितने भी काम होंगे मैं आपको करके दूंगा। ठीक है। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग मैटर करती है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब यह है कि एआई ऐसा टूल है जिसके अंदर शक्तियां बहुत है, लेकिन उसे चलाना तो सीखो। जिस आदमी ने स्प्लेंडर चलाई है उसे तुम हायाबुसा पे बैठा दो तो क्या होगा, क्या होगा उसका? या तो एक्सीडेंट करेगा, या तो फिर वो वैसी 60 से नीचे नीचे ही चलाएगा बंदा। तो अगर टूल तुम्हें मिल रहा है, यू हैव एमिनिटीज, यू हैव फैसिलिटीज, देन लर्न हाउ टू यूज देम प्रॉपरली। एंड दैट इज व्हाट prompt engineering is. It is art of actually using AI to its full potential. सिंपल सी बात है ना। आगे चलते हैं। देखो, prompt is how you talk with AI. Better prompt equal to better results. Better results means your time will be saved. Your time will be saved. You can invest it somewhere else. Time is currency. Okay? अब ये होता है ना कि अब मैं करूं कैसे। ठीक है, अब ये देखो, ये बहुत अच्छी लाइन है कि भाई मेरे को एक जीनी से बात करनी है ना। मैंने एक शिनचैन की मूवी देखी थी, शिनचैन की मूवी देखी थी, उसमें बुरी बुरी जायमोन था। उसमें ना वो आदमी आके कहता है कि यार मेरे को ताकतवर बना दो, ऐसे खड़ा रहता है, कहता हाँ हुकुम मेरे आका। तो शिनचैन कहता है ताकतवर बना दो। नहीं, एक विलन कहता है ताकतवर बना दो। कहता है कितना ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर बना दो इंसान। वो कहता है हाँ। तो कहता है ठीक है। कहता है वो कौन सा सबसे ताकतवर इंसान, ये भी बताओ, उससे बड़ा ताकतवर तुमको बताऊं। तो वहां क्या होता है ना, बंदों के जो सवाल थे बहुत जेन्युइन थे। फॉर एन एग्जाम्पल उसने पूछा कि कितना ताकतवर बना दूं, इस कितने का क्या पैमाना है। मेरे को कोई बोले तुमको अमीर मैं बना दूं, कितना अमीर बनाएगा मेरा भाई, कितना? मेरे को बनना ही नहीं है बिल गेट्स जैसा अमीर, मेरे को तो इतना बनना है कि मैं पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जेब में लेके घूमूं। बता उतना अमीर बनाएगा? तो क्या हो रहा है ना, यहाँ यही चीज है जो आपको एआई के साथ करनी सीखनी है। अगर उसे बोलो ना उस कितना, तो वो कितना कितना बड़ा होगा ये भी बताओ। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये कहता है, ताकि वो ना फालतू में वो ना कर दे। बहुत सारी ऐसी मूवीज है जिन्हीं इसके रिलेटेड आपने देखी होगी, बहुत सारी मीम्स भी हैं कि इफ यू नो हाउ टू डू इट यू ऑल्सो हैव टू टेल समवन हाउ यू डिड इट। अगर आपने कोई चीज को करना जानते हो तो दूसरे को बताना भी आना चाहिए। सिंपल सी बात है। मैं आपको बोलूं जाके पेन लिया, और आप पेन लिया है 2 रुपए वाला, मेरे को चाहिए था पार्कर पेन 80 रुपए वाला, 100 रुपए वाला, क्या हुआ? काम गड़बड़ा गया। ऐसा ही काम आप एआई के साथ करते हो। आप उसको बोलते हो भाई मेरा होमवर्क कर दे, वो बोलता है ले भाई आंसर ले, तुरंत ले। आपको उसको बोलना पड़ेगा भाई स्टेप भी लिख के दो। तो जो आप ये फालतू के स्टेप लिखवा रहे हो ना उससे, वो अगर आप पहले बोल देते तो करके देता। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये कमाल की चीज है। ठीक है। अब देखो सिंपल सा, ये आप हमेशा याद रखना कि प्रॉम्प्ट को इंजीनियरिंग करने के लिए ना कुछ पैरामीटर्स में लिखवाता हूं। मैं इसको छोड़ देता हूं, मैं आपको सिंपल सा दिखाता हूं। टास्क, पीओवी, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करा रहे हो, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करा रहे हो। ठीक है। ऑडियंस, रोल्स, रेफरेंस, आउटपुट, फॉर्मेट।
ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लिख के देता हूं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बोल दूं मेक मी क्विज क्वेश्चन ऑन, किसके ऊपर लिख देते हैं, लिख देते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, डाइजेस्टिव सिस्टम डीएस, है ना, मान लेते हैं, लंबा चला जाता है, डीएस लिख दिया उसमें। अब देखो ये जो टॉपिक है ये बहुत सारी क्लासेस में आता है। चैट जीपीटी ने अगर तुमको ऐसा सवाल बना के दे दिया जो कि हो स्टैंडर्ड 9th का, है ना, 10th का, और तुम्हें चाहिए था छोटे बच्चों के लिए, बहुत छोटे बच्चों के लिए चाहिए था, 4th से 5वीं क्लास तक का, क्या हुआ, तुम चैट जीपीटी को तो ब्लेम तो कर नहीं सकते कि उसने दिया नहीं, उसने क्या बिगाड़ दिया, उसने तुम्हारी ऑडियंस बिगाड़ दी कि भैया किसके लिए रिजल्ट देना था, है ना, क्लियर। दूसरा सवाल लेते हैं, मैंने इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को किया, लेकिन मेरे को इस बार कैसा आ गया, मेरे को आ गया सपोज एक ही बॉडी पार्ट से रिलेटेड आ रहा है, एंड दैट इज सपोज लिवर से रिलेटेड उसने 3-4 मेरे को क्वेश्चन दे दिए कि कौन सा एंजाइम बनाता है, क्या काम होता है, हाउ समथिंग मेटाबोलाइजेज इन लिवर, इस तरीके से कर करके दे दिए। फिर क्या हो गया, मेरी ऑडियंस बिगड़ गई। लेकिन सपोज इसने, आपकी ऑडियंस सही थी, इस आपको चाहिए था 5वीं का, इसने दिया ही 5वीं का, इसने दिया ही 5वीं का बाय डिफॉल्ट। अब क्या बिगड़ सकता है, अब चीजें बिगड़ सकती हैं कि भाई अगर आपको क्वेश्चन चाहिए था एमसीक्यू टाइप का और उसने सब्जेक्टिव टाइप का दे दिया, तो आपको 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन चाहिए थे, उसने 3 के दे दिए, तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स चाहिए था, उसने आपको फिर से दे दिया ट्रू फॉल्स, तो क्या करोगे। तो अगर मैं एक सिंपल सा ये लिखूं ना, मेक मी अ क्वेश्चन ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, दिस इज अ वेरी वेग स्टेटमेंट, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन एक्चुअली गो रॉन्ग, बट अगर मैं ये करूं, मैं बोल दिया कि भैया डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन चाहिए मेरे को, है ना, ठीक है, पीओवी क्या होना चाहिए, किस हिसाब से आप बना रहे हो, कि आप एक टीचर हो, चैट जीपीटी आप इस हिसाब से बना रहे हो, टीचर के पीओवी से चाहिए मेरे को, ठीक है। ऑडियंस क्या होगी, मेरी ऑडियंस हो जाएगी सपोज ग्रेड 9 के बच्चे, ठीक है, बोर्ड भी मेंशन कर दो, सीबीएसई आईसीएसई किसी भी पेपर से रिलेटेड कर दो। रूल्स क्या होंगे भैया, एमसीक्यू होगा, ठीक है, और लेवल इसका क्या कर देते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर देते हैं, ठीक है। रेफरेंस के लिए आप कोई भी एक सब क्वेश्चन दे दो, अगर आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल यू आर प्रैक्टिसिंग लिटिल बिट ऑफ थ्योरी रिगार्डिंग लाइफ साइंसेज प्रोसेस, तो आप वहां से कुछ दे दो कि यार एक टफ क्वेश्चन है, ऐसे ड्रॉ करना है। आउटपुट किस वे में चाहिए आपको, आउटपुट लिख दो भैया क्वेश्चन ABCD, ये सारा चीज। अब ये करने का तरीका ना आपको एक ही बार करना है, सपोज आपको 200 क्वेश्चन ऐसे निकलवाने हो, पहली बार ऐसा लिख के दोगे उसे सारी चीजें पता लग जाएंगी, फिर कंटिन्यू मारते रहो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, निकाल लो 200 क्वेश्चन, एक ही बार उसको बताओ और 200 बार सेम काम कराओ। ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ताकत, समझे, ये होती है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ताकत। अब इसका एक और मस्त चीज देखो, ठीक है, ये सारी चीजें तो यार मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, ये सारी चीजें सब बताते हैं, लेकिन अब मैं तुम्हें ना बहुत कमाल की चीज बताने जा रहा हूं, ये इससे तुम किसी की जिंदगी बचा सकते हो, इससे तुम किसी की जिंदगी बचा सकते हो। कैसे, देखो हमारे जो गांव या रूरल एरियाज में क्या होता है ना, डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर नहीं, वो कंपाउंडर होता है, जिसने थोड़ी सी नॉलेज गेन कर ली होती है, वही लगा देता है अपनी कटुआ, 50 रुपए में इलाज कर रहा होता है, ठीक है। वहां वो जाता है, अगर आप देखो किसी भी बीमारी वाले सीजन में देखो, अभी सर्दियां आएंगी, बंदों को सर्दी जुकाम होना चालू हो जाएगा, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार ठीक है, ये 4 गोली खा लेना, 4 खुराक खा लेना, 4 ये खा लेना, ऐसे करता है वो आदमी। तुम्हें क्या मालूम कि तुम्हारे सिम्टम्स के साथ वो रिलेट कर रही है कि नहीं, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ कैसे, हाउ डू यू नो दैट द मेडिसिन दैट हैज बीन गिवन टू इज एक्चुअली गुड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन नो दैट अगर आप प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हो, उस पर कोई डॉक्टर दे रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है 6 अंक का, आपने कभी उसको देखा, नहीं देखा, बड़ा बड़ा लिख दिया सफेद पन्ने में, 4 गोली लिख के दे दी, लोगों को जानकारी नहीं है, तो इतनी दिक्कतें पाल लेते हैं, क्या बताएं। किसी बच्चे को तुम ऐसी गोली दे दो, कल को बच्चा ही साफ हो जाए तो ऐसी सारी चीजें होती हैं, बंदों को बीमारियों में पता नहीं है, लेकिन एआई उसमें भी मदद कर देगा क्या। देखो फर्स्ट, हाउ टू क्राफ्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस, भैया टास्क क्या है, ठीक है, ऑडियंस क्या है, रूल क्या है, रेफरेंस क्या है, आउटपुट क्या है। टास्क क्या है, बंदे को अपने सिम्टम बताने हैं, उसके हिसाब से उसे लिखना है,
टास्क क्या होगा ऐसी चीजों में? टेल मी द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इफ आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ सिम्टम, है ना? तो आपको लिखना है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब मैं क्या करूं, कैसे अपना विचार करूं अगर मेरे को ये सारे सिम्टम्स हैं। ठीक है, ऑडियंस क्या है? जो बंदे की एज है वही लिखना, एज लिखना जिस बंदे को ये दिक्कत है। रूल क्या है? रूल में तुम सिर्फ सजेशंस लोगे, पॉसिबल सजेशंस लोगे, है ना? रेफरेंस क्या हो सकता है? अगर बंदे को पहले से कोई दिक्कत हो तो वो वाले रेफरेंस डाल दो कि भैया ये दिक्कत पहले से भोग रहा है। आउटपुट में, अब आउटपुट वाला ना काम क्या होगा, बहुत सारी सरकारी योजना है जो लोगों को पता ही नहीं होती। आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, सुकन्या योजना है, मतलब बहुत सारी ऐसी योजना है लोगों को पता नहीं होता। उन्हें लगता है कि यार अब 10 रुपए की गोली खा ही लेता हूं यार, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, पारी तो लग जाऊंगा, लेकिन मेरे घर वालों के पास तो पैसा रहेगा। ये वाली दिक्कत से निकालो यार, उन्हें निकालो उन्हें। उसके लिए क्या करना होगा, आउटपुट में आप मेंशन करवा दो, भाई मेरे को योजना बता जहां मैं फ्री में इलाज करा पाऊं, सेंटर बता जहां पे इलाज होगा। ठीक है, और अगर डॉक्टर से तुम 10 रुपए की पुड़िया ले आए हो, उसमें से एक भी दवाई का नाम तुम्हें पता है, दिख रहा है, उसका नाम लिखो भाई, उसका बोलो नाम और उसके आगे से क्या कॉज होता है वो। ठीक है, ऐसे होगा क्या, तगड़ा से तुमने एआई से बात करना सीख लिया, चाहे कोई गलत दवा दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, तुम्हें पता है। डॉक्टर के मामले में भी कहा जाता है सेकंड ओपिनियन लेके चलो। तो कैसे हमारे जो सदस्य हैं, कैसे जो हमारे प्यारे प्यारे बुजुर्ग हैं जिन्हें नहीं पता, क्या उनके हाथ नहीं बन सकते? गूगल चलाना सीखते हो, एआई चलाना सीखते हो, उनकी मदद करना नहीं सीखोगे? हैं? ये सारी चीजें कहां से आती हैं? ये प्रॉम्प्ट से आती हैं। हर एक टास्क अपने में कुछ ना कुछ ऐसे पहलू संजो के रखता है जिसे अगर ना अनफोल्ड किया गया तो काम अच्छा नहीं बनता। हर एक प्रॉब्लम के अपने आयाम होते हैं, उन्हें खोलने के लिए, उन्हें पढ़ने के लिए, उन्हें सुलझाने के लिए एआई आपसे पैरामीटर्स मांगता है। और जब इन पैरामीटर्स को आप संजोना या एक सिलसिले में इनको बनाना सीख जाते हो, इसे ही प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके मैजिक्स को अब हम एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ा चलते हैं एआई की दुनिया में, थोड़ा बोलते हैं एआई का प्रॉम्प्ट, है ना? यहां पे मैंने नई चैट ओपन कर ली, हम सिनेरियो लेंगे। ठीक है, अब यहां पे मेरे को, मैं बेसिक लेवल से लेता हूं, मेरे को प्रैक्टिस करनी है भाई, क्या मेरे को प्रैक्टिस करनी है? केमिस्ट्री, है ना? टास्क है कि मेक मी अ फ्लैश कार्ड, ये कहते हैं क्विज फॉर माई, किस एग्जाम के लिए लेते हैं? फॉर माई बोर्ड्स एग्जाम, एंड हियर आई वांट टू स्टडी द, कौन सा सब्जेक्ट हो सकता है? लेट्स टेक लाइफ साइंसेस, है ना? अब टास्क मैंने दे दिया भैया, अब मैं क्या दूंगा? पीओवी, यू विल मेक क्वेश्चंस एज अ साइंस टीचर। आप एक साइंस टीचर की तरह देंगे। पीओवी दे दिया। ऑडियंस हो गए भैया क्लास 10th सीबीएसई का बच्चा है। ठीक है, हो गया, सिंपल सी बात है, ऑडियंस दे दी। रूल क्या होगा? रूल होगा क्वेश्चन शुड बी लाइक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, एंड यहां पे उसके बाद हम दे देते हैं भैया आउटपुट किस तरीके का होगा? आउटपुट में हम दे देते हैं भैया होगा नीचे आके क्वेश्चन, उसके बाद होगा हमारा आंसर, यहां ऑप्शंस दे देते हैं, देन आंसर की एंड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसको एंटर मार देते हैं बेटा यहां पे, और इसका मैजिक देखते हैं। ठीक है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ का एफिडी विल अफेक्ट द सेलेब्री एमाइलेज। देखो क्वेश्चन वैसे ही आ गया भाई, समझे? क्वेश्चन वैसे ही आ गया।
हर तरीके के क्वेश्चन देगा अब आपको, हर तरीके के क्वेश्चन देगा, समझ रहे हो? ये कैसे क्वेश्चन है, जहां बोर्ड वाला चीज उसने पकड़ लिया ना, वो समझ गया कि यार बोर्ड के पेपर में बहुत भतेरे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देते हैं, ये वैसे ही क्वेश्चन देगा, ये वैसे ही क्वेश्चन देगा। ये एक केस था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, सिर्फ एक केस, एक बार लिखा, अब मैं मोर 10 कर करके मैं कितने भी क्वेश्चन निकाल सकता हूं। मेरे को बस प्रैक्टिस करनी है, एक बार मेरे को लिखना है, बार बार नहीं। अब भाई 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 उस पर बता दे, भाई 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 उस पर बता दे, ये नहीं करना। सिंपल टास्क समझा दिया, बता दिया कैसे करना, किस फॉर्मेट में देना है, रूल बता दिया, काम खत्म मेरा। अब ये एआई है, इसके क्या इंटेलिजेंस, अगर बैठ के मुनीम की तरह महीस के सर पे मार मार के बोलता रहो भाई कर दे कर दे कर दे, ऐसा नहीं होता ना बेटा। ठीक है, मेरे को अब इसमें यहां लिख देना है सपोज मोर 5, मोर 5 लिखा, ठीक है, 5 मोर आ गए, ये हो गया। अब हम एक काम करेंगे ना, हमने पढ़ाई वाला एंगल तो देख लिया दोस्त, चाहे इसमें अब आपको क्या कराना हो, कुछ भी कराना हो। अब मैं देता हूं टास्क, यू हैव टू गिव मी सेकंड ओपिनियन ऑन द सिम्टम्स आई हैव बीन फेसिंग। मेरे को कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं, मैं उन सिम्टम से निपटने के लिए आपसे कुछ लेना चाहता हूं सलाह। सेकंड ओपिनियन होगा ना, अरे यार ओपीएम आ रहा है, चलो ठीक है, फेसिंग। अब वो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सपोज फ्लू लाइक एंड फीवर हो रहे हैं, भाई को फीवर हो रहे हैं, टमी एक हो रहा है, ठीक है, ये सारा टास्क है भैया, इसका टास्क है, इसको बताना है, इसको ओपिनियन देना है। इसका पीओवी क्या होगा, ये देगा मेडिकल एक्सपर्ट के उससे, ठीक है, क्लियर। अब ऑडियंस इसकी है भाई, ये सारी दिक्कत हो रही है, सपोज 50 साल के एक मेल को, है ना, एक ऑडियंस है, 50 साल के मेल को ये दिक्कत हो रही है। रूल हो गया, रूल ये है भाई, डू नॉट सजेस्ट मेडिसिन, गिव मी ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हो सकती है, जैसे कालपोल हो गया, डोलो 650 हो गया, ये सारी चीजें ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं फॉर प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस, है ना, ठीक है। आउटपुट में हमें क्या देना है भाई, आउटपुट में आप मेरे को बताओगे चैट जीपीटी आपका एडवाइस, है ना, नियरेस्ट पॉसिबल सेंटर फॉर फर्दर, नियरेस्ट पॉसिबल सेंटर आपने दे दिया, है ना, जो मी पॉलिसीज दैट माइट हेल्प फाइनेंशियली, 3 चीजें आप मेरे को बताओगे, है ना, ठीक है। अब इसको एंटर करते हैं दोस्त, देखो क्लियर, थोड़ा सोच रहा है। एडवाइस, एक मेडिकल एक्सपर्ट है, अगर आप 50 साल के मेल हैं जिसे सिम्टम हो रही है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, बुखार जैसे सिम्टम है, सर्दी जुकाम जैसे सिम्टम है ना, या तो ये हो सकता है वायरल इन्फेक्शन हो, या आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई इन्फेक्शन हो, फ्लू स्ट्रेन चला गया हो। प्राइमरी डिफरेंस क्या होगा, रेस्ट और हाइड्रेशन ले। ओटीसी में आप क्या ले सकते हैं, कालपोल ले सकते हैं, फीवर ले सकते हैं, ठीक है। डाइट कैसे करनी है, मॉनिटरिंग कैसे करनी है, नियरेस्ट गवर्नमेंट सेंटर, ठीक है। ये एक वेबसाइट है जहां पे आप हेल्थ फैसिलिटी देख रहे हो, इसको ओपन कर लेना, HRF, है ना, आयुष्मान मिशन, ये है एक पोर्टल मेरे को इसने दे दिया कि भाई यहाँ जाके पता कर लो आपका क्या है,
ठीक है। और कॉल, एक आयुष्मान हेल्पलाइन नंबर पे आप फोन करके पता कर सकते हो कि यार ये वाली दिक्कत है, कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। गवर्नमेंट पॉलिसीज जो आपको हेल्प कर सकती है, आयुष्मान भारत हेल्प कर सकती है, स्टेट स्पेसिफिक हेल्थ स्कीम्स हो सकती हैं। अगर आप अपना वो भी मेंशन कर दोगे कौन से स्टेट्स है तो सारी स्कीम्स निकल आएंगी। जन औषधि सेंटर पे आपको कौन कौन से बेसिक क्राइटेरिया है, अगर 100 रुपए की दवाई आपको जेनरिक मिल रही है, जन औषधि पे वो 50 की मिल रही है, वो भी आप पता कर सकते हो। तो हुआ क्या, एआई को जिबली आर्ट से बाहर निकालो। एआई बनाई थी तुम्हारी नॉर्मल लाइफ इजी करने के लिए। तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो सिखाने बैठा है, तुम सीखने तो आओ। मैंने तुम्हें 2 केसेस बताया, तुम्हारी स्टडी के लिए, मेडिकल उसके लिए, ट्रिप प्लान कर रहे हो, तुम अपना बजट दे दो, भाई ये बजट है, यहां जा रहा हूं, ऐसे होटल का चाहिए, इतने स्टार का होना चाहिए, आउटपुट में बता दे भाई कितना कितना कहां लगेगा, कितना मैं सरप्लस लेके चलूंगी, मैं दिक्कत में फंसू तो it will do everything. AI will replace how you search on Google. Perplexity has already replaced it. Okay? तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कितना जरूरी है यार, देखो ना, एक बार देखो। जो तुम बोलते कि हाँ भाई, अच्छा जनौषधि भाई ये मेरे पास नहीं है, दूसरा दिखा। अगर ये करने पे लगे, वो नहीं करना ना यार, उतना टाइम देना ही नहीं है मेरे को, मैंने सीधा लिखा भाई ये दिक्कत है, एक बार सुन ले, एक बार काम कर ले, ये सारी चीजें। अब बच्चों तुम्हें करना है क्या है, अब हर एक सिनेरियो का अपना एक प्रॉम्प्ट होता है, और वो प्रॉम्प्ट ना अलग तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है, समझे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में देयर आर ओनली 3 सर्टेन गोल्डन रूल्स। अगर आपको नहीं आती, आप इन्हीं रूल से आप करोगे क्या भैया, टास्क लिखोगे, अरे यार मैं फिर से लिख देता हूं, पीओवी लिखोगे, चैट जीपीटी को किस पीओवी से काम करना है, ऑडियंस लिखोगे, रूल लिखोगे, आउटपुट लिखोगे किस वे में देना है। तुम्हारे लिए 4 या 5 ही रामबाण इलाज है, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना। और होती बहुत लंबे लंबे लेवल की है, डेप्थ होती है, शैडो होती है, बहुत तरीके की प्रॉम्प्ट होती है, लेकिन तुम इतने ही लेके चलो, तुम इसको मास्टर करो। फिर हमारा दूसरा लेक्चर आएगा, उसमें सुपर लेवल की प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैं दिखाऊंगा, समझे। सिंपल सा प्यारे तरीके से सीखते जाओ, है ना। और तुम्हें कोई घबराने की बात है नहीं बेटा, प्रॉम्प्ट बहुत तरीके के होते हैं, ठीक है, बहुत तरीके के होते हैं, समझे। स्पेसिफिक होना चाहिए, एड टोन, ये सारी चीजें हो गई, समझे। अब स्मार्टर क्वेश्चंस टीच एआई बेटर, सेव टाइम डेली। व्हाई, सी, learn with AI is a common concept, but how will you learn with AI? That is another concept. If you don't know how to master and engineer a prompt, then you won't be able to solve your issues in a lot smaller amount of time. So you have to learn how to efficiently write prompts. Okay? Clear? देखो, आज के लिए इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।